आप जब इन इलाकों में घूमते थे, कैंपेन करते थे, लोगों से मिलते थे, तो क्या सुनाई देता था आपको? भैया मैं आपको एक दृश्य बताता हूं। मैं जा रहा था इधर बगहा के तरफ, और वहां थारू जनजाति के लोग रहते हैं। आप उनको देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि हम कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिल रहे हैं या ऐसे। तो मुझे बताया गया थारू जनजाति के लोग हैं जिनको अटल जी ने 2003 में जनजाति का दर्जा दिया था। उनकी जो माताएं बहनें खेतों में काम कर रही थीं, वो दौड़ दौड़ के आती थी। और मैं किसके साथ था, एक कैंडिडेट, नाम भूल रहा हूं, तो मैंने कहा भैया ये लोग कौन है? उनकी इतनी खुशी, आज जब मुंह खोलते थे तो भोजपुरी बोलते थे। तो मैं समझ गया कि जो खेतों से मजदूर भाग करके किसी स्टार प्रचारक को देखने आ रहा है, इस बिहार का ऐसा स्वरूप हमने 2020 में नहीं देखा था। वैसा स्वरूप हमने 2015 में नहीं देखा था भैया। 2015 थोड़ा सा डिफरेंट भी था। तो मेरा मानना है कि जो बिहार का प्राइड जगह है, वो बिहार का प्राइड ने भी बहुत लोगों को आकर्षित किया है। गांव-गांव लोगों को पेंशन बढ़ गए, 400 का 1100 हो गया, 6000 किसान का 9000। इसका असर जब हम, एक और बात आपको बता के मैं रुकूंगा, मैं जब सभा में बोलता था कि अब किसान समृद्धि योजना का कितना मिलता है, बोलते हैं 6000, हम के अब इसको नया करने जा रहे हैं, तो पूरी भीड़ बोलती थी 9000 9000। ये जो आज मीडिया की, सोशल मीडिया की गांव-गांव पैठ हुई है, अब चुनाव डिफरेंट हो रहा है भैया। और मेरा विश्वास है कि अब काम करने वाले ही जीतेंगे। रजत भाई साहब, आपको तो पता है हम 2500 वर्ष पहले, हम लिच्छवी गणराज्य वाले बिहार हैं, 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ चुनाव होता था। ये बिहार ने संकेत दिया है कि यहाँ पे विकास और विरासत दोनों चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। अब नफरत और सहाबुद्दीन जिंदाबाद नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, ऐसे कैसे आप जाने देंगे? अच्छा, ठीक है, ऐसे कैसे आप जाने देंगे मनोज जी? शायद उन्होंने कहा था मैं इसके बाद रुकूंगा इसलिए। मनोज जी, गाना गाए बिना नहीं भैया, ये संगीत के बिना कोई चुनाव पूरा नहीं होता मनोज जी। तो ये तो हिंद के नहीं भैया, मैं आपको रजत जी, और मैं जो अभी आवाज ही सुन पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मीनाक्षी हैं, शायद मीनाक्षी की आवाज है। ये भी स्टार हैं, योगाचार्य मीनाक्षी। तो हमने गाना गाया था बिहार की प्राइड को लेके, वो पूरे बिहार के लोग गा रहे थे। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। और आज एक लाइन जोड़ रहा हूं कि जाति की दीवार टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कार। बिहार संस्कारी बिहार है रजत भैया, और उसको मोदी जी, नीतीश जी के रूप में अपना पसंद मिल गया है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के लोग संस्कारी हैं, बिहार के लोग इंटेलिजेंट हैं, और बिहार के लोगों को जब जब अवसर मिला है उसको उन्होंने सफलता में कन्वर्ट किया है। और ये पूरी दुनिया में इसको लोग जानते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति अब जाकर सुधरना शुरू हुई और बड़ा चैलेंज होगा इस नई सरकार के सामने। लेकिन चुनाव के दौरान मैंने आपसे राहुल गांधी की बात की, तेजस्वी यादव ने यह कहना शुरू किया था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार को रोकेगा, उसकी परछाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसको जेल में डाल देगा। भैया क्या है कि जहां हम लोग जाते थे, जैसे ही नौकरी की बात होती थी तो लोगों से आवाज आती थी, अरे भैया खेतवा लिखवा लेगा। तो नौकरी की बात आते खेतवा लिखवा लेगा, ये एक केस से जुड़ा हुआ है। तो आप कहने को तो
हर नेता समझदारी से बोलना चाहता है, लेकिन आप एक तरफ सहाबुद्दीन अमर रहे बोलेंगे और एक तरफ आप बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, हम अपराध रोकेंगे, तो कोई इसको विश्वास नहीं करता है रजत भाई साहब। और इसको पता नहीं, इन लोगों को पता रहता है कि नहीं कि हम आज जो बोले हैं कल जो बोले हैं दोनों को मिला करके लोग देखेगा, शायद इसका भी मुझे अभाव दिखा। एक्चुअली आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। पहले आपने क्या कहा, आज आपने क्या कहा, पहले आपने क्या किया, आज आप क्या कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव में उन्होंने लालू यादव को पूरे कैंपेन से दूर रखा। सिर्फ एक वो अपराधी उम्मीदवार है जिसके यहां वो कैंपेन करने के लिए गए थे। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि डिजिटल युग है। इसमें जहां कुछ लोग कोशिश करते हैं फैक्ट को घुमाने की, वहीं बहुत सारे लोग एग्जैक्ट फैक्ट के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। हमने इस चुनाव में रजत भाई साहब आपका एक वीडियो बहुत चलते हुए देखा जिसमें आप कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। तो अब ये जो डिजिटल युग है ना, ये एक एक गांव की कन्या को भी, कन्या बोलते हैं बहू को जो घर में रहती है, कन्या को भी सजग कर रहा है। ओकरो पास मोबाइल बाटे, वो धीरे से देख लेती है, ओकरा बहरे जाके मार्केट में थोड़े सुने के बाद भाषण कोई के। तो ये जो डिजिटल युग है इसका बहुत सकारात्मक उपयोग हो रहा है। लोग, जैसे आपके चैनल पे हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक पत्रकार के रूप में कई फैक्ट को चेक करने के लिए रजत शर्मा जी की रिपोर्टिंग देखता हूं। ऐसे 5-6 लोग हैं जिनकी रिपोर्टिंग देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी गलती हुई तो भी रजत भाई साहब हमको आईना दिखा देंगे। इसका डिजिटल लाभ जो हो रहा है वो चुनाव को और भी प्रामाणिक और प्रमुखता से, सजगता से आगे बढ़ा रहा है।